मेरी नारंगी उतर गई। कितना मजा आ रहा था। चोली, तेरे जूस में भी वो मिठास नहीं जो तेरी बॉडी में है। बस्ती में दंगा हो रेला और तुझे नंगा पड़ेला। हट नंगा। दंगा? दंगे में क्या हो रहा है? प्यार से एक दूसरे का सब लोग गले मिल रहा है। इडियट, देख के नहीं दौड़ा जा सकता। क्या हुआ? भाग गए साले। आएंगे उन लोग वापस, पूरा बंदोबस्त रखना। देखो साले, सीधी सी बात है यार, इंसाफ घर खुला है ना तो आग लगी होगी दुश्मन। अरे उनकी आंखों बजाना जानते हैं हम लोग। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। हाँ, हो सकता है ये सब बाबा भट्टी ने करवाया हो, हम लोगों को परेशान करने के लिए। चल। वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। अरे अरे मगर यार ये लड़की का चक्कर कब से है? ये कंगन किसका है? यार ये उसी लड़की का होगा जो अभी अभी मुझसे टकराई थी। भाभी भाभी पता है क्या हुआ? वो मैंने आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो वापसी में मैं बस्ती में उतर गई। वहाँ साड़ियों का बड़ा शोरूम है, साड़ी सेंटर। तो वहाँ सेल लगी थी। मैंने सोचा आज जाके सारी साड़ियाँ पसंद कर लूंगी, कल तुम्हारे साथ जाके खरीद लूंगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती। मगर भाभी साड़ियाँ सचमुच बहुत अच्छी है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। मगर अब क्या खुश होगी, मैंने जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, मुझे मालूम है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। इतनी देर से बकबक करके मेरी पूजा भी खराब कर दी, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि क्या नुकसान हो गया। वही तो बक रही हूँ। वो कंगन जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था ना, वो चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ। कहाँ रख दिया था तूने? मेरी कलाई में था। कलाई में से कैसे चोरी हो गया? एक्चुअली वो चोरी नहीं हुआ, क्योंकि जो चोर था वो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद एक चोर के पीछे भाग रहा था। पता नहीं चोर चोर करती जा रही है। ठीक से बता क्या हुआ है? भाभी जब मैं साड़ी सेंटर से निकली ना तो वो मुझसे टकराया और तुम्हारा कंगन उसके कड़े में फंस के निकल गया। और तूने उसे रोका नहीं? कैसे रोकती, जब मुझे ध्यान आया कि कंगन जा चुका है तब तक तो वो जा चुका था। भाभी अब क्या होगा? भैया सुनेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। उन्होंने इतने प्यार से तुम्हें लाके दिया था। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, तूने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों इतना परेशान होती है? हाँ, तेरे भैया को मैं समझा दूंगी, ठीक है? बालकिशन। यस सर। अमर नाम के आदमी को बुलाओ। जी सर। यस। तो तुम्हारा नाम अमर है? जी। ये इंसाफ घर तुमने खोला है? जी। किस लिए? लोगों की मदद करने के लिए। क्या मदद करते हो लोगों की? गरीबों और मजबूरों पर जुल्म नहीं होने देते, लोगों की शिकायतें सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे लफ्जों में बात का मतलब यह है कि जो काम पुलिस करती है वो तुम लोग कर रहे हो। मतलब आप निकालिए, काम हमें करने दीजिए। क्या नाम है तेरा? रमन। रमन। माइकल। यूसुफ। यानी चौराहे के 4 सिपाही। और सिपाहियों के खिलाफ लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई है कि तुम उन्हें डराते हो, मारते हो, धमकाते हो, गुंडागर्दी करते हो। अगर ये रिपोर्ट है तो बिल्कुल ठीक है सर। हम बेशक डराते हैं उन लोगों को जो दूसरों पर ज्यादती करते हैं, धमकाते हैं उन लोगों को जो दूसरों को धमका कर पैसे लेते हैं, मारते हैं उन लोगों को जिन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। अब ये गुंडागर्दी है या नहीं, इसका फैसला आप ही कीजिए। काफी तेज आदमी मालूम होते हो। एक ही वक्त में अपने क्राइम को मान भी रहे हो और उससे इनकार भी कर रहे हो। अपनी अपनी सोच की बात है सर। जिसे आप क्राइम बोलते हैं उससे बहुत से लोग वरदान समझते हैं। मैं वरदान नहीं, तुम्हारा बयान लेने आया हूं। और बयान मैं दे चुका हूं।
लेकिन मेरे सवाल अभी पूरे नहीं हुए। इंस्पेक्टर हो या रिपोर्टर? दिन के उजाले में भी तुझे ये वर्दी दिखाई नहीं देती? अगर शक है तो तेरी आंखों का ये अंधेरा दूर कर दूं? पुलिस की ये तेवर मुजरिमों को दिखाना मुझे नहीं। मुजरिम तो तुम हो। सजा भुगतने से तुम अपने माथे पर लगा हुआ वो दाग नहीं मिटा सकते जो तुम्हारी पहचान है। सिर्फ पुलिस वालों की नजरों में यहाँ के लोग मुझे सच्चाई और इंसाफ का वो चौराहा समझते हैं जिसका हर रास्ता शराफत, इज्जत, नेकी और इंसानियत की उस मंजिल पर पहुंचता है जिस पर कभी ना पुलिस वाला पहुंचा है और ना पहुंचेगा। शराफत, इज्जत और इंसानियत की मुहाफिज चंद सड़क छाप बेकार लड़के नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा ये इंसाफ कर पुलिस और कानून के रास्ते का पत्थर बना तो मैं अपनी ठोकर से हटा दूंगा। हटाना ही है तो इस पवित्र धरती से उन गुनाहगारों को हटाओ जो हर रोज पुलिस को खरीदते हैं, कानून को बेचते हैं, गरीब और बेसहारा इंसानों की जिंदगी का सौदा करते हैं। हटाना ही है तो इस धरती के चेहरे से उन फोड़ों को हटाओ। खत्म कर दो उन नासूरों को जो बाबा भट्टी के नाम से मशहूर है। गुनहगार उस वक्त तक मशहूर रहता है जब तक पुलिस ढील देती है, लेकिन जब पुलिस कानून की रस्सी खींचती है तो बड़े बड़े मुजरिमों के गले में फांसी का फंदा होता है। और दुनिया का कोई भी मुजरिम कानून से बड़ा नहीं होता। आज नहीं तो कल बाबा भट्टी का भी वही अंजाम होगा जो अब तक हर मुजरिम का होता आया है। लेकिन तुम लोग इंसाफ करने के जोश में कानून को अपने हाथ में मत लेना, वरना तुम्हारा यह इंसाफ घर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। सलाम साहब। जय हिंद सर। जिंदगी का दूसरा नाम है बांकेलाल। कौन है बे? बांकेलाल सुना नहीं तुमने? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। सर मैं समझा कि कोई बीमार आ गया है। क्या मतलब? ये पुलिस स्टेशन है या अस्पताल? सर अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है और यहाँ पे मुजरिमों का। सर चोरी, डकैती, बलात्कारी ये भी तो सब सामाजिक मरीज है ना सर। बकवास बंद करो और अपनी टोपी संभालो। ओ सर ऊपर की कमाई है। क्या? मेरा मतलब है कि ऊपर वाला देता है, बंदा लेता है। सर यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, बड़ी अदा से दोनों जहां सवाल रखा है। शट अप! ये पुलिस स्टेशन है, मुशायरे की महफिल नहीं। बकवास बंद करो और बाबा भट्टी की फाइल लेकर अंदर आओ। क्या? ये लीजिए फाइल सर। सर ये फाइल मत खोलिए सर। सर इससे पहले भी कई ऑफिसरों ने ये फाइल खोलने की कोशिश की थी, कई ऊपर चले गए और कईयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मगर अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस मुजरिमों को बंद करेगी और जुर्म हमेशा के लिए खत्म होगा इस इलाके से। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बाबा साहब, ये आचार्य नरेंद्र सिंह त्यागी है। इनके सर्व धर्म संगठन के लिए कुछ मदद चाहिए थी आपकी। धर्म और नेकी का काम है। कलयुग में धर्म और नेकी का प्रचार अंधों के शहर में आईना बेचने के बराबर है आचार्य जी। फिर भी हम आपके साथ हैं। मैं आचार्य जी को 2 लाख रुपए दे दूं। आइए। धन्यवाद बाबा साहब। भगवान आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। धर्म हमें आशीर्वाद देता है और कानून हमारा दुश्मन है। ये राजेंद्र सिंह तितली हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पिछले महीने ही आप हमसे 2 लाख रुपए ले गए थे। आपके इलाके में ना कोई दंगा हुआ, ना मजहब के नाम पर कोई मरा। जाओ, जाकर माहौल को गर्म करो, चारों तरफ आग के शोले भड़काओ ताकि भूख और बेरोजगारी बढ़ती रहे। उधर पुलिस जनता के साथ उलझी रहे और यहां हमारा काम इत्मीनान से होता रहे। क्यों तिवारी? सरकार, दुनिया को परख लिया, पहचान लिया, लेकिन ये राधे मोहन तिवारी आपको नहीं समझ पाया। कुओं की गहराई ख्यालों के बांसों से नहीं नापी जाती तिवारी। हमारी तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है।
आप में से बाबा भट्टी कौन है? हमारा नाम बाबा भट्टी है, लेकिन तुम कौन हो? मैं इंस्पेक्टर कैलाश माथुर हूं। तुम्हारी शोहरत और नाम ने मुझे मजबूर कर दिया तुमसे मुलाकात करने के लिए। ओह, नए हो? नहीं, पुलिस तो बहुत पुरानी है। तुम जैसे लोग हर रोज नए पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबान को लगाम दो इंस्पेक्टर। हम पुलिस को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन पहली मुलाकात में तुम दुश्मनी का बीज बो रहे हो। नहीं, आखिरी मुलाकात के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारे गुनाहों की फाइल मैंने खोल दी है। आज के बाद जो भी कदम उठाना, सोच समझ कर उठाना। आग को दूर से देखना इंस्पेक्टर, करीब आओगे तो जल जाओगे। हमारा एक मशवरा भी सुनते जाओ। इस इलाके से अपना ट्रांसफर करवा लो, या फिर हमेशा के लिए हमारी फाइल बंद कर दो। बाबा भट्टी, मैं जिस फाइल को खोलता हूं ना, वो मुजरिम को जेल में बंद करने के बाद ही बंद करता हूं। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। बाबा साहब, नया जूता और नया पुलिस वाला आवाज ज्यादा ही करता है। ऐसी आवाज बंद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। तुम अपने जन जागरण पार्टी की फिक्र करो। 5 लाख रुपए लो, पार्टी को मजबूत करो। अब की बार इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी की तरफ से हम अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं।